नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सत्य प्रकाश, संस्थापक एवं निर्देशक प्रयास एजुकेयर, अपने YouTube चैनल प्रयास एजुकेयर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा वर्ग, वर्गमूल, और इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि घनमूल होता क्या है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि घन यानी किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उसका घन कहलाता है। यानी कि 3 बार, जैसे 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 27 इसका घन होगा। लेकिन अब हमारी संख्या दी गई होगी और उसका घन निकालना है। मतलब कि घनमूल का मतलब होता है कि पावर में 1/3। जैसे कि वर्ग को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 हो या चाहे न हो। यहाँ पे अगर हम लिख दें 64 तो इसका मतलब होता है आपका, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8, इसको लिख देंगे आप 8। लेकिन यही अगर अब 3 हो जाए, मतलब इस बार 3 का जोड़ा बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4। यहां पे 3 का मतलब होता है घनमूल। यानी किसी संख्या का घनमूल निकालना है, मतलब उसके घात में अगर कोई संख्या है और इसका घनमूल निकालना है, मतलब 1/3। इसी प्रकार से अगर हम 64 का कर दें और इसका पूछे कि 1/3 क्या होगा, तो इसका मतलब ये 4 होगा। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो आइए हम एक ट्रिक द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। रोको दो। तो आपको घनमूल जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ संख्याओं का घन मालूम होना चाहिए। कम से कम नहीं तो 10 तक की संख्याओं का घन आपको मालूम होना ही चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि 1 का क्यूब 1 यानी 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 729, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। और इधर एक्स्ट्रा हमने लिख लिया है 11, 12, 13, 14, 15 का। तो जैसे कि हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे, जब संख्या दी गई होती थी तो अपने दाहिने साइड से हम लोग 2 का जोड़ा बनाते थे। इस बार घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 2197 है और इसका हमको निकालना है घनमूल। तो हम करेंगे क्या, इधर से 3 कर देंगे और बच गया 2। तो इसमें से अब हम चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पे 7 किस में आया है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे 3 के घन में 27 आया है, यहां पे 7 है, इसका मतलब है कि इसके इकाई के स्थान पे 3 आएगा। फिर ये बचा हुआ 2, अब इसको चेक करेंगे कि ये बताइए किसके घन के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है, तो 2, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ऊपर वाले को इसमें लिख लेंगे, यानी कि ये 13 का जो है घन है, या 2197 का घनमूल 13 होगा। इसी प्रकार से और भी संख्याओं का हम लोग निकालेंगे। जैसे रोको दिखाओ, न 10,648। तो अब हम इसका 3 का जोड़ा बनाएं। तो यहां पे देखेंगे कि ये संख्या 3 का जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे कि इकाई के स्थान पे 8 आया है। तो चेक करते हैं कि किसमें इकाई के स्थान पे 8 आया है, यानी 2 के। तो यहां पे जो दी गई संख्या होगी, अब मतलब हमका वर्गमूल जब घनमूल निकालेंगे तो यहां पे 8 मतलब इकाई के स्थान पे उसके 2 आएगी। फिर अब 10 को चेक करेंगे कि बताइए किसके बीच में है। तो देखेंगे कि 2 और 3 के घन के बीच में है, यानी 8 और 27 के बीच में है। तो हमने बताया था जिसके बीच में होता है उसका पहला वाला लिख लेते हैं, यानी कि यहां पे 22 का, ये जो है 22 का घन है।
इसी प्रकार से और भी किसी संख्या का हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है 91,125 और इसका हमको निकालना है। तो पहले फिर से वही काम, इसको बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि 1 2 5 है, तो 5 कब आता है इकाई के स्थान पे? जब ये घन हो 5 का, तो इसका घनमूल का इकाई का स्थान 5 होगा। अब 91 किसके किसके बीच में आता है? तो 91 आप देखेंगे कि आपका 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 64 और 125 के बीच में। तो आप करेंगे क्या कि ऊपर वाला हम लोग लिखते हैं, यानी कि ये 45 का घन है, या इसका घनमूल 45 है। इसी प्रकार से और किसी संख्या का हम लोग देखते हैं। जैसे आपका है 328,509, इसका निकालना है। तो 3 का इधर जोड़ा बनाएंगे और इधर 3। 9 कब आएगा? 9 हमने देखा है यहाँ पे, जब इकाई के स्थान पे 7 होता है तो घन में उसके 9 आता है, तो यानी इसका इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 7। 328 किसके किसके घन के बीच में है? तो आप देखेंगे कि 328 जो है 6 और 7 के, यहाँ पे देखिए 216 और 729 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे पहला वाला ले लेंगे तो ये हो जाएगा 67, यानी ये 67 का है। अब इसी तरह से और किसी संख्या को देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या का, जैसे कि 681 और 472। इसका जब निकालेंगे तो फिर 3 का जोड़ा। 2 कब आता है? तो यहां पे आप चेक करिए कि 2 कब आता है? जब 8 इकाई के स्थान पे होता है, यानी इसके इकाई का स्थान 8 होगा। फिर 681 किसके किसके बीच में है? देखेंगे कि 8 और 9 के घन के बीच में, यानी 512 और 729 के बीच में, यानी कि यहाँ पे पहला वाला लिख देंगे, यानी कि 8, यानी कि ये घन किसका है? 88 का है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। ट्रिक में करना क्या है कि आपको संख्या दी गई होगी, उसको दाहिने साइड से 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर उसके इकाई का स्थान चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पे जो आया है इसमें वो किसके घन में आता है, यहां से लिस्ट से, तो डिसाइड हो जाएगा इकाई का स्थान कौन सा है। फिर क्या करेंगे, जो बाकी अंक बचे हैं उनको क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। तो जिसके बीच में आ रहा है तो पहला वाला ले लेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो 1 को ले लेंगे, 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो 2 को ले लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग और भी संख्याओं का आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है इसका ही मान लीजिए निकालना है 2744 का, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 14 है, लेकिन ट्रिक से हम लगा के देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 कब आता है? 4 कब आएगा आपका? जब आपके इकाई के स्थान पे 4 हो। और 2 कब आएगा? जब आपका 1 और 2 के बीच में, यानी 1, यानी यहां से आप देख सकते हैं कि 14 आ रहा है, यानी कि ये ट्रिक वैलिड है। तो इसी तरीके इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो आप और भी ट्रिक के लिए हमारे YouTube चैनल पे आते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।